एक सूफी संत ईरान का रहन वाला वह भी मनदा है, बाज आमदम ता यार रा मैं माँ कुनम। ए खुदा पता नहीं मैं कितनी दफ़ा आ चुके हैं, बार बार आया, कोई एक दफ़ा आया। कईयां दा प्यो बनया, कईयां दा पुत्र बनया, कईयां दा पति बनया, कईयां दी पत्नी बनया, कईयां दा भरा बनया, कईयां दी भैन बनया, कईयां नाल रिश्ता जुड़िया, खुदा तेरे नाल रिश्ता नहीं जुड़िया, नहीं जुड़िया। कई दफ़ा है। भगत कबीर भी कहते हैं, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होया है। माता दे गर्भ दे च मैं कई दफ़ा आ चुकिया, मैनू पता चलिया कदों, जद मैं राम दे गर्भ दे च आया, मैं राम नाम दे समाया, जद मैं प्रभु दे नाम च लीन होया, मैनू पता चले तो गर्भ दे च मैं कई दफ़ा आ चुके हैं, कई दफ़ा जम चुके हैं, कई दफ़ा मर चुके हैं। ऐसे घर हम बहुत बसाए। इस तरह का घर जिहड़ा मेरा हुण है, कबीर कहंदे ने, इत्थे मैं कई दफ़ा वसा चुके हैं, बहुत दफ़ा वसा चुके हैं। नाम जपदियां जपदियां पहले अंधेरा दिसन लग पैंदा, क्योंकि अखां खुलदियां ने, समझ आ जाती है। नाम जपदियां जपदियां पहले औगण दिखाई देंदे ने, गुनाह दिखाई देंदे ने। एक गुनाहगार मनुख नूं अपने गुनाह नहीं दिखाई देंदे, वो तो हस हस के करता है गुनाह। एक पापी नूं अपने पाप नहीं दिखाई देंदे, पाप करके खुश होंदा है। एक झूठ बोलने वाले नूं अपना बोले होया झूठ नहीं दिखाई देंदा, वो तो झूठ चल जाए खुश होंदा है, प्रसन्न होंदा है। नाम अभ्यासी नूं पहला अपने अवगुण दिखाई देन, पाप दिखाई देंदे, फिर पुण्य दिखाई देन लग पे, फिर प्रभु दिखाई देन लग पे। ये पहचान है। जिंदगी भर कई सत्संग करते रहते ने, अपनी गलतियां नहीं मनते। अपनी गलती मनना, अपनी भुल मनना धार्मिक जगत का सब तो बड़ा गुण है, सब तो बड़ा गुण है। ताई भुल सुधरेगी, ताई गलतियां का सुधार होगा। पहले कबूलते करे, पर कबूलते तां करे जे दिसे। अंधा है अजे अखां नहीं खुलियां, अजे समझ नहीं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ऐसे घर हम बहुत बसाए, बाज आमदम ता यार राह मैं माँ कुनम। ऐ यार, ऐ खुदा, तैनू अपने घर का मेहमान बना सकां, तैनू अपने घर लिया सकां, पता नहीं मैं कितनी दफ़ा आया, कितनी दफ़ा जमिया ते मरिया। बुथेरिया नू यार बनाया, बुथेरिया नू मित्र बनाया, बुथेरिया नाल संबंध जुड़िया। ये खुदा तेरे नाल नहीं जुड़िया, तेरे नाल नहीं। ऐसे घर हम बहुत बसाए। इस तरह के घर ते असी कई वसा चुके हैं। कबीर, शायद मैं अर्ज की थी है कि नहीं, अगर एक पुरुष ढंग नाल जीवे, मर्यादा अनुसार जीवदा रहे, अपने आप को संजम दे च रखे, बिरध होंदियां होंदियां इस्त्री जैसा हो जाएगा। उहदे सुभाव दे च हलेमी आ जाएगी, बर्दाश्त का मादा आ जाएगा, सहन शक्ति आ जाएगी। इस्त्री का यह गुण है सुभावक। सहन शक्ति आ जाएगी, बर्दाश्त का मादा आ जाएगा, हलेमी आ जाएगी, आवाज़ दे च बारीकी आ जाएगी, बोलन दे च मिठास आ जाएगा। अगर एक स्त्री सही ढंग नाल जीवी है, ढंग नाल जीवी स्त्री तो है, बिरध होंदे आउंदियां पुरुष जैसी हो जाएगी। ये भी मैं अर्ज करा, पकड़ जकड़ वध जाएगी, घर की पकड़ जकड़ वध जाएगी। नवी विआही हुई नूंह आई है, घर नूं वो भी पकड़ना चाहती है, पर बुढ़ी सस भी पकड़ जकड़ अपनी वधाई बैठी है।
उम्र दे नाल वधदी। झगड़ा इत्थों शुरू होंदा, कलेश इत्थों शुरू होंदे ने। 99% घर उजड़ते ने, वख होंदे ने या बर्बाद होंदे ने, गुस्ताखी माफ इस्त्री करके आते हैं। ऐसा होंदा है। एक इस्त्री ढंग नाल जीवीए, मर्यादा अनुसार जीवीए, बिरध होंदे आउंदियां पुरुष जैसी हो जाएगी, पकड़ वध जाएगी, आवाज़ दे भारीपन भी आ जाएगा, सहन शक्ति भी घट जाएगी। ऐसा हो जाएगा। क्यों? एक स्त्री बिरध होंदे आउंदियां पुरुष जैसी क्यों हो जाती है? एक पुरुष बिरध होंदे आउंदियां स्त्री जैसा क्यों हो जाता है? अगर सही ढंग नाल जीवे है। पुरुष ते स्त्री विपरीत दी कशिश दे जीवदे ने। पुरुष दे अंदर पुरुष दी कशिश नहीं है, पुरुष दे अंदर पुरुष दी खिच नहीं है, स्त्री दी है। स्त्री दे अंदर स्त्री दी कशिश नहीं है, पुरुष दी है, विपरीत दी कशिश। क्योंकि स्त्री तो है ही, वो तो है ही। स्त्री स्त्री रूप की कशिश दे नहीं जीवदी, पुरुष की कशिश दे जीवदी है। ये पुरुष पिता हो सकता है, ये पुरुष पति हो सकता है, ये पुरुष बिरा हो सकता है, ये पुरुष पुत्र हो सकता है। वो कशिश दे जीवदी। एक पुरुष स्त्री की कशिश दे जीवदा है। ये स्त्री माँ हो सकती है, ये स्त्री भैन हो सकती है, ये स्त्री पत्नी हो सकती है, ये स्त्री छोटी कन्या बच्ची हो सकती है। विपरीत दी कशिश। वो जिहड़ी कशिश है वो बिरध होंदे आउंदियां पुरुष नूं नारी जैसा बना देंदी है, बिरध होंदे होया नारी नूं पुरुष जैसा बना देंदी है। ऐसा असीं देख भी सकते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा। गुरु नानक देव जी छोटी जी कन्या है, प्यो की तरफ भजदी है, प्यो के पैरों नाल लिपटदी है, प्यो के गले लगती है। पर छोटा जिहा मासूम लड़का है, मां की तरफ लपदा है, ये मां की तरफ भजदा है। विपरीत दी कशिश। भगत कबीर कहते हैं, इस तरह के घर ते मैं कई वसा चुके हाँ, इस तरह के रिश्ते ते मैं कई जोड़े ने। भैन के रिश्ते, भरा के रिश्ते, पत्नी के रिश्ते, पति के रिश्ते, मां के रिश्ते, पुत के रिश्ते, पिता के रिश्ते, धी के रिश्ते ते बना चुके हैं मैं। इस तरह के घर ते मैं कई वसाए। कईयां नाल रिश्ता जुड़िया, हे प्रभु तेरे नाल नहीं जुड़े, तेरे नाल नहीं जुड़े। ऐसे घर हम बहुत बसाए। हू बहू शमस तबरेज कहता है, बाज आमदम बाज आमदम। एक दफ़ा मैं आया, कई दफ़ा आया, इको चाह लैके आया कि अपने घर दे खुदा तैनू मेहमान बनावा, तैनू लियावा। बथेरे आए मेरे घर दे, बथेरिया नाल मैं चलिया, तो नहीं आया मेरे घर दे। परमात्मा जद हिरदे दे घर दे प्रगट होंदा है, सारे पाप नाश हो जाते ना, सारे दुख नाश हो जाते हैं। ऐलानिया सतगुर कहते ने, नस वंजो किल वखो, घरों निकलो तुसी, ऐ पाप ऐ दुख ऐ मुसीबतों निकलो, थोड़े लिए हुण थां नहीं है। नस वंजो किल वेखो, क्यों करता घर आया। हुण परमात्मा घर दे च आ गया, थोड़ा की काम, निकलो। सूरज उदय हो गया, हुण अंधेरे दा की काम, चलो। परमात्मा घर दे च प्रगट हो गया, हुण पापां दा की काम, दुखां दा की काम। रोग सोग दुख जरा मरा, हर जने नहीं निकटाने। नस वंजो खिल वेखो, करता घर आया। हिरदे दे घर दे च करता प्रगट हो गया। ऐ किल वेखो, ऐ पाप दुख तकलीफो नस जाओ। हुण तुहाडे लई इस घर दे च कोई जगह नहीं है। ठीक है, कई जन्मां तो तुसी घर मलिया होया सी, क्योंकि घर वाला नहीं सी, घर दा मालिक नहीं सी। मालिक आ गया, निकलो।
निकला। नस वञो किल वेखो करता घर आया। हुण मैं अर्ज करा, इस तरह की अवस्था किन्ने के दिनों च प्राप्त होगी? पंथ, जिन्हों पंथ नाल रस्ते नाल बहुता प्यार हो जाए तो घर नाल नहीं। कई दफा रस्ते नूं घर समझ लैंदा है ते घर नूं भुल जांदा है। ये दूजा नुकता भी सुन लेना। इहदे बारे गुरु नानक देव जी महाराज जो कुछ कहते हैं, बड़े कीमती बोल ने, श्लोक 12 तो वधिक दे थानू सतसंगी जान के मैं बोल आरंभ किए ने, वरना हर जगह मैं इस तरह की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कईयां दी कच्ची सुरत आउंदी है, धर्म की भी समझ कोई नहीं। पंथ रस्ता है, रस्ता घर तक पहुँचने वास्ते आउंदा है, रस्ता घर तक पहुँचाने वास्ते आउंदा है, रस्ता घर नहीं आउंदा। घर घर हुंदा है, रस्ता रस्ता हुंदा है। फिर ध्यान नाल सुन लेना, हिंदू एक पंथ है, जैन एक पंथ है, बौद्ध एक पंथ है, सिख एक पंथ है, असीं कहंदे आ। यहूदी एक पंथ है, ईसाईयत एक पंथ है, ये सारे पंथ ने। पंथ नूं जिहड़ा घर समझ लवे, रस्ते नूं जिहड़ा घर समझ लवे, रस्ते च ही रह जाएगा। इसे नूं गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहंदे ने, पंथा प्रेम न जाणई। जिन्हें रस्ते की इतनी पकड़ हासिल कर ली, रस्ते नूं घर समझ लिया, इहदा घर नाल प्रेम नहीं रह जाता। और पता है, घर पहुँच के ते सारे झगड़े मिट जाते हैं, झगड़े ही सारे रस्तियां दे ने। यह भी मैं अर्ज करा, टकराव भी सारा रस्तियां दा। सारियां नदियां वख-वख रस्तियां तो जांदियां ने। गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है, सतलज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम है, सिंध है, इराक दा दजला, फरात है, नील नदी है मिस्र दी, थेम दरिया है इंग्लैंड का। एक रस्ते तो नहीं जाते सागर तक, पर जब सागर दे च पहुँच जाते हैं, हुण तुसीं लभो दजला कित्थे है सागर दे च, लभीए दजले नूं, लभीए गंगा नूं, गंगा कित्थे है, नर्मदा कित्थे है, गोदावरी कित्थे है, ब्यास कित्थे है, सतलुज कित्थे है। सागर दे सतलुज नहीं मिलता, सागर दे सागर मिलता है। सागर दे गंगा नहीं मिलती, सागर दे सागर ही मिलता है। सागर दे नर्मदा नहीं लभेगी, सागर दे सागर लभदा है। जद कोई परमात्मा दे लीन हो जाता है, उहदी जात पात मजहब सब मिट जाता है। क्यों? परमात्मा का जद कोई मजहब नहीं, तो जिहड़ा परमात्मा दे लीन हो गया, उसका कोई मजहब होवेगा? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल सुन लो, नमस्तस्त अजबे नमस्तंग अमजबे। अगर थोड़े विचों कोई जाप साहब पढ़ते हैं, नितनेमी सतसंगी, नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात नहीं, तेरा कोई मुल्क नहीं, अनाम है अठाम है, तेरा कोई निश्चित ठिकाना नहीं।